गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, रोमा खरे हियर अगेन। वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.4। ये एक्सरसाइज करने में यू गाइस गोना एंजॉय अ लॉट। यू नो व्हाई? क्योंकि यहाँ पर हमें मिड टर्म फैक्टराइजेशन या फैक्टराइजेशन नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर हमें मिलेगा एक नया फॉर्मूला और बहुत ईजी है उस फॉर्मूले से कैलकुलेशन करना, जिससे हमारा काम थोड़ा सा और आसान हो जाने वाला है। तो देखते हैं कैसे हमें कैलकुलेशंस करनी होगी। हम जानते हैं कि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो ऐसी नज़र आती है, हमें उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्व करना क्या होता है, हमें अल्फा और बीटा सॉल्व करना होता है ना। ये दोनों एक ही वेरिएबल यानी x के अंदर लिए जाते हैं। अल्फा और बीटा निकालने के लिए हमारे पास तीन मेथड्स है। फर्स्ट मेथड आप ऑलरेडी जानते हैं, फैक्टराइजेशन, है ना। मिड टर्म फैक्टराइजेशन करना पड़ता है या फैक्टराइजेशन करना पड़ता है। दोनों जो अलग अलग फैक्टर्स आते हैं आप ज़ीरो से इक्वेट करते हैं और x की वैल्यूज़ निकाल देते हैं, यानी अल्फ़ा और बीटा कैलकुलेट कर देते हैं। सेकंड आता है बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, जो आपके इससे प्रीवियस एक्सरसाइज है वहाँ पर आपका ये मेथड है, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ये मेथड अभी तक मैंने इसकी एक्सरसाइज अपलोड नहीं की है, बहुत जल्दी इसकी एक्सरसाइज भी अपलोड कर दी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब ये जो है ना, यही हमारा इंटरेस्टिंग फैक्टर है। अब फॉर्मूला लगाया और सीधा हो गए हमारे अल्फ़ा और बीटा की कैलकुलेशन, बिना किसी फैक्टराइजेशन या लंबे चौड़े फैक्टर्स, मल्टीप्लिकेशन सोचो, प्रोडक्ट सोचो, नो वे। अब हमारा काम इजी होने वाला है। तो देखते हैं हमें क्या करना होगा। क्वाड्रेटिक फार्मूला के लिए हमें बेसिक क्या कैलकुलेशन करनी होती है। तो पहली चीज़ है, क्वाड्रेटिक फार्मूला के लिए हमारे पास होना चाहिए डिस्क्रिमिनेंट। ये डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, कैसे कैलकुलेट होता है, देखिए आपके पास ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें पता है एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या होता है, ए होता है। एक्स का कॉफिशिएंट क्या होता है, बी, और एक होती है हमारी कांस्टेंट टर्म। इसी का एक कॉम्बिनेशन हम क्रिएट करते हैं, वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। आप क्या करेंगे, जो आपका बी है, कौन सा बी, जो एक्स का कॉफिशिएंट है बी, उसका स्क्वायर और माइनस 4ac कैलकुलेट करेंगे, एक वैल्यू आएगी। उस वैल्यू को हम कंपेयर करेंगे ज़ीरो से, या तो वैल्यू ज़ीरो होगी या फिर ज़ीरो से बड़ी होगी या ज़ीरो से छोटी होगी। मान लीजिए आपने इस इक्वेशन को कैलकुलेट किया और वैल्यू आई 26 या लेट्स टेक 25। मान लीजिए वैल्यू आती है 25। अब ये जो 25 है ना, ये ज़ीरो से बड़ी वैल्यू है। इसका मतलब है कि जब आप इस टर्म से ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, एक्स में अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो आपके जो रूट्स आएंगे वो रियल रूट्स होंगे, है ना। तो आप आसानी से रियल रूट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर क्या होगा, अगर डी की वैल्यू ज़ीरो से छोटी आती है तो हम कहते हैं फिर तो रूट्स रियल नहीं होंगे, फिर कोई कैलकुलेशन काम ही नहीं करेगी, यानी वहाँ पर हमारा काम नहीं हो पाएगा, वो काम वहीं स्टॉप हो जाएगा। यानी हमारा जो डी है वो ज़ीरो से ग्रेटर आना चाहिए, राइट। लेकिन कभी कभी डी की वैल्यू ज़ीरो भी आ सकती है, ज़ीरो आ जाएगा तो भी कोई बात नहीं है। तो इसका मतलब है हमारे दोनों रूट्स इक्वल बनेंगे। क्लियर है? तो ये डी क्या चीज़ है, डी कुछ नहीं है, सिर्फ एक इंडिकेशन है। जैसे आप बी स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा कि आपके जो रूट्स हैं ना वो कैसे होंगे, वो रियल रूट्स होंगे, नो रियल रूट्स होंगे, या फिर वो इक्वल रूट्स होंगे। तो डी से हमें छोटी सी कैलकुलेशन करने से पता चल जाएगा, और इसी डी से हम कैलकुलेट कर लेंगे हमारे अल्फ़ा बीटा भी। और वो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला है यहाँ पर। कैसे, हमारे अल्फ़ा बीटा होते हैं माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट डी डिवाइडेड बाय 2a। ये हमारा फॉर्मूला है जो हमें याद रखना है। तो मैं कह सकती हूँ हमारी जो एक्सरसाइज 4.4 है, इससे हमारे दो फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं। एक तो डी कैलकुलेशन का फॉर्मूला विच इज़ बी स्क्वायर माइनस 4ac। सेकेंड फॉर्मूला है अल्फ़ा और बीटा की कैलकुलेशन का विच इज़ माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, ये दो फॉर्मूले आप ध्यान रखिए, सारी कैलकुलेशन हम एक्सरसाइज के साथ सीखेंगे। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट सेव कर लीजिए। हम एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। हमें नेचर ऑफ रूट्स बताना है। रूट्स क्या होते हैं, अल्फ़ा बीटा होते हैं। उनका नेचर मतलब वो जो अल्फ़ा बीटा है ना, वो रियल है कि नहीं है, एग्जिस्ट करते भी है कि नहीं करते हैं, और हमें उन्हें फाइंड आउट भी करना है। तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर डिस्कशन हो रहा है डी के बारे में, और डी क्या था, बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट।
हमारा जो फॉर्मूला है डी कैलकुलेशन का वो है बी स्क्वायर माइनस 4ac, राइट। और सेकेंड थिंग है रियल रूट्स का फॉर्मूला क्या है, अगर ये d हमारा 0 से ग्रेटर आ जाता है तो फिर हमारे रूट्स रियल होते हैं। तो बस यहीं से कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। हमारी इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, यानी a इज़ 2, b इज़ माइनस 3 एंड c इज़ 5, राइट। तो ऐसे में d क्या हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac, b का मतलब माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है, a है 2 और c है यहाँ पर 5, माइनस 3 का स्क्वायर 9 हुआ, यहाँ हुआ माइनस 40। अब देखिए माइनस का 40 प्लस का 9, ये हो गया माइनस का 31। तो d की वैल्यू क्या आई, नेगेटिव वैल्यू आई, लेस देन 0 आई। तो हम कहेंगे यहाँ तो रियल रूट्स है ही नहीं, तो हम यहाँ सीधा मेंशन कर देंगे नो रियल रूट्स, यानी हमारे जो रूट्स है वो रियल नहीं निकल रहे हैं। क्यों नहीं निकल रहे, क्योंकि d की वैल्यू माइनस 31 आ रही है, तो आगे कोई कैलकुलेशन हो ही नहीं सकती, आप इसे यहीं पर छोड़ देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट में भी हम सेम चीज़ करने वाले हैं। यहाँ पर इक्वेशन है हमारी 3x स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4। तो फर्स्ट थिंग है हमें ये भी नहीं पता कि इसके जो रूट्स है वो बनेंगे भी क्या नहीं बनेंगे। तो हम एक काम करते हैं, हम सबसे पहले d कैलकुलेट करते हैं। पहले a और b c डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। माइनस का 4 अंडर रूट 3 और c है 4। हम ये बार बार लिख क्यों रहे हैं, नहीं लिखेंगे तो भी कैलकुलेशन हो जाएगी ना। एक्चुअली जब आप लिखने लगते हैं ना a b और c, तो आपके साइन की मिस्टेक नहीं होती है। यूजुअली क्या होता है जब आप ये मेंशन नहीं करते हैं तो अक्सर साइन में गड़बड़ हो जाती है, तो ज़रूर लिखा करिए। तो d आपका हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, b यानी कि माइनस 4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4, a है यहाँ पर 3 और c है 4। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका मतलब माइनस 4 का स्क्वायर किया 16 और अंडर रूट 3 का भी स्क्वायर किया यानी आया 3, तो ये हो गया 16 इंटू 3 माइनस का 48 माइनस 48 विच इज़ 0। तो आप कह सकते हैं d इक्वल 0 आया ना। तो अब क्या होगा, जब d 0 के इक्वल होता है तो हमारे जो रूट्स होते हैं वो रियल होते हैं, लेकिन इक्वल रूट्स होते हैं, रियल एंड इक्वल रूट्स। ये तो हमने नेचर बता दिया रूट्स का, हमने ये बता दिया कि जो रूट्स निकलेंगे वो रियल होंगे और इक्वल निकलेंगे। अब रूट्स हमें इन्होंने कहा था कि अगर रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो आप उनको फाइंड आउट करिए, तो यहाँ एग्जिस्ट करते हैं ना। अब इन्हें फाइंड आउट करने के लिए देखिए क्या फॉर्मूला यूज़ होगा। चलिए d की कैलकुलेशन के बाद अब हम आते हैं अल्फ़ा और बीटा की कैलकुलेशन के लिए। अल्फ़ा और बीटा यहाँ तो इक्वल ही आएंगे, तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, ऐसे में हमारा फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, राइट। अगर हमारा d 0 आ जाता है तो ये वाला पार्ट हट जाएगा। क्यों हट जाएगा, देखिए माइनस बी यानी कि माइनस 4 अंडर रूट 3 प्लस और माइनस, फिलहाल आप ये दोनों साइन साथ में रखिए, 2 इंटू a यानी कि 3, 4 अंडर रूट 3 बाय 6। अब ये प्लस माइनस के बाद जो 0 है इसके ऊपर दोनों साइन है, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। इसका मतलब ये हुआ कि अगर प्लस का साइन लेंगे तो हम अल्फ़ा निकाल सकते हैं, माइनस का साइन लेंगे तो हम बीटा निकाल सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल दोनों ही इक्वल हैं, क्योंकि आपका ये वाला जो पार्ट है 0 हो जाने की वजह से ख़त्म हो गया, सिर्फ इतना सा बचा। तो ये वाला कैसे सॉल्व होगा, 2 अंडर रूट 3 बाय 3। ये बन गए हमारे दोनों इक्वल रूट्स, यही अल्फ़ा है और यही बीटा है, राइट। आप स्क्रीनशॉट लीजिए। नाउ लेट्स कैलकुलेट थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल्स 0। तो a कितना हो गया, a हो गया आपका 2, b की वैल्यू -6। भूलिएगा नहीं कि b हमें माइनस के साथ ही लेना है,
बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो फर्स्ट थिंग तो यही है, हम सबसे पहले यही कैलकुलेट करेंगे ताकि हम नेचर बता सके। -6 का स्क्वायर किया, -4 a यानी कि 2, c 3 हो गया, क्या हुआ 36 माइनस 24 12 आया। अब देखिए d की वैल्यू आ चुकी है 12, यानी d क्या है, ग्रेटर देन 0 है। और अगर ये d हमारा ग्रेटर देन 0 आता है तो हमारे रूट्स कैसे होते हैं, रियल रूट्स होते हैं। अब हमें रियल रूट्स फाइंड आउट भी करने हैं, राइट। अब देखते हैं रियल रूट्स फाइंड आउट करने के लिए हमें कैसे फॉर्मूला यूज़ करना होगा। स्क्रीनशॉट आप ले चुके हैं। d की जो वैल्यू 12 आई है, इसी वैल्यू को हमें यूज़ भी करना है। अल्फ़ा एंड बीटा दोनों कैसे निकलते हैं, -b प्लस माइनस √d डिवाइडेड बाय 2a। -b का मतलब हो माइनस और -6 ऐसे, प्लस माइनस √d हुआ आपका √ का 12 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a यानी कि 2। ये आपका माइनस की वजह से पॉजिटिव नंबर हो गया है। इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं 2√3। 12 को क्या किया हमने, 12 को एक्चुअल में लिखा है 4 × 3, ताकि जो √4 है वो सॉल्व होके बाहर आ जाएगा और बचेगा √2। अंदर क्या रह जाएगा, √3 रह जाएगा। अब आते हैं इस वाले पार्ट पर, विच इज़ 4। अब हमारे ये दो रूट है, अल्फ़ा और बीटा, दोनों की कैलकुलेशन अलग अलग है। अल्फ़ा हम यहाँ कैलकुलेट करते हैं, बीटा यहाँ। अल्फ़ा के लिए आप ले लेंगे एक बार ये नंबर प्लस का, प्लस 2√3 डिवाइडेड बाय 4, और बीटा के लिए आप माइनस का साइन ले लीजिए, 2√3 डिवाइडेड बाय 4। यहाँ से क्या हो सकता है, पूरी इक्वेशन में इससे जब 2 कॉमन आएगा तो ये हो जाएगा 3 प्लस √3 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ क्या होगा, 3 माइनस √3 डिवाइडेड बाय 2। हमने ऊपर से भी 2 कॉमन लिया और नीचे से भी 2 कॉमन लिया और दोनों को डिवाइड कर दिया, तो ये हमारे दो अलग अलग रूट्स आ गए। ये अल्फ़ा की कैलकुलेशन हो गई, ये बीटा की कैलकुलेशन हो गई। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। अब कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दे हैव इक्वल रूट्स। हमें इन जो इक्वेशंस हैं इनमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लेकिन केस है इनके रूट्स इक्वल होने चाहिए। और रूट्स इक्वल होने का मतलब है जब भी ऐसी कोई कंडीशन आती है कि हमें ये प्रूव करना है कि रूट्स इक्वल हो, तो इसका मतलब है d के बारे में डिस्कशन हो रहा है। और d क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 होती है जब हमारे इक्वल रूट्स फाइंड होते हैं। यही कंडीशन है ना, अगर 0 से बड़ा है तो रियल, 0 से छोटा है तो नो रियल रूट्स। लेकिन अगर ये 0 के इक्वल है तो आप कहते हो यस इक्वल रूट्स आएंगे। इसी कंडीशन को मानते हुए हम फर्स्ट और सेकंड पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल्स 0। हमें यहाँ पे क्या कंडीशन गिवन है कि जो d है ना इसका 0 के इक्वल है, तो इसका मतलब हम d निकाल लेंगे और उसको 0 के इक्वल रख देंगे। d है b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर यानी कि k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू है 2 और b की c इक्वल्स 3। ये हो गया k स्क्वायर माइनस 24। अब इनका कहना है कि इक्वल है, तो इसका मतलब जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 है, यानी k स्क्वायर माइनस 24 0 है। तो k की वैल्यू हो गई k स्क्वायर की, तो k की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस √24। अब मैंने √24 के आगे प्लस और माइनस क्यों लिखा, क्योंकि k की जो वैल्यू है ना वो पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है। और ये जो 24 है, कभी भी आप यहाँ का स्क्वायर उठाकर जब दूसरी तरफ अंडर रूट करते हैं, ये वाला स्क्वायर हटेगा तो यहाँ अंडर रूट जाएगा, राइट। तो वो अंडर रूट जो है उसका आंसर पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है।
क्योंकि पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर भी हमारा सेम आएगा और नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी सेम आएगा, तो इसलिए हम इसे इस तरह से मेंशन करते हैं। तो k की वैल्यू आपकी हो जाएगी, आप इसे ऐसे लिखें, 24 को आपने लिख दिया 6 × 4। क्यों लिखा है ऐसे? क्योंकि हमारे पास इसकी वैल्यू है k इक्वल्स प्लस माइनस, ये हो गया 2, यहाँ पे क्या बचा √6, और कुछ लिया जा सकता था? बस आप ये आंसर छोड़ सकते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। kx x - 2 + 6 = 0। तो ये सॉल्व किया, kx² - 2kx + 6 = 0। अब देखिए हमें इसका प्रूव करना है कि जो हमें ऑब्टेन करनी है k की वैल्यू किस कंडीशन में, जब हमारे रूट्स इक्वल हो। तो सिंपल सी बात है, रूट्स इक्वल होने का मतलब डिस्क्रिमिनेंट का 0 होना। कैलकुलेट कर लेते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट होता है b² - 4ac। b कितना है? -2k का होल स्क्वायर, -4 × a है हमारा k, c है 6। तो ये बन गया आपका 4k² - 24k। अब ये वैल्यू अगर आप 0 के इक्वल रख देंगे तो हमारी k की वैल्यू आ जाएगी। पहले यहाँ से 4 कॉमन लेते हैं। 4 कॉमन लेने से हो गया k², 4k कॉमन ले लेते हैं, या कॉमन लेने की बजाय आप सिंपल ऐसा भी कर सकते हैं, 4k² - 24k = 0। 24k हम वहाँ भेज देते हैं, 4k² हो जाएगा 24k के इक्वल। और अगर आपको k की वैल्यू ऑब्टेन करनी है तो आप ये कर सकते हैं, 24k एक यहाँ पर छोड़ के 4k यहाँ पर भेज दिया। ठीक है, आपने k की यहाँ पर 2 पावर है ना, एक पावर यहाँ रखी और एक 4k आपने यहाँ भेज दिया ताकि ये दोनों k कैंसिल आउट हो जाए, और ये कैंसिल होके बचा 6। तो आपके पास k की वैल्यू आ चुकी है 6। तो ये पॉजिटिव वैल्यू आप ले सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव whose length is twice its breadth and the area is 800 meters square? If so, find its length and width. अच्छा, यहाँ देखिए क्वेश्चन हमसे ये कह रहे हैं क्या ये पॉसिबल है। ऐसा क्यों पूछा जा रहा है क्वेश्चन में? कौन सा चैप्टर है हमारा? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। यहाँ पर तो हम फाइंड आउट करते हैं, हमें पता है हमारी इक्वेशंस बन जाती है, इक्वेशन बन जाती है, तो हम एल और बी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फिर ये क्यों पूछ रहे हैं कि क्या ये पॉसिबल है कि नहीं? देखिए, अभी अभी हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला सीखा, हमने सीखा कि कैसे हम डी कैलकुलेट करते हैं। जब आप डी कैलकुलेट करते हैं ना, तो डी आपको ये इंडिकेशन देता है कि रूट पॉसिबल है या नहीं। यही रीज़न है कि क्वेश्चन हमारा कह रहा है इज़ इट पॉसिबल। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि जब हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ जाएगी ना, आप चेक करके बताइए कि क्या उसके रूट्स पॉसिबल है भी या नहीं, यानी आपको बताना है डी की कैलकुलेशन। ठीक है, वंस इट इज़ डन, ये कहता है इफ़ सो, अगर ऐसा है, फाइंड इट्स लेंथ एंड विड्थ, तो फिर हमें इसकी लेंथ और विड्थ फाइंड आउट करनी है। दिस इज़ रियली सिंपल एंड ईजी, बहुत आसानी से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में हम बनाएंगे हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी तो कैलकुलेट करके देखेंगे डी कैसे आता है। अगर डी नेगेटिव आ गया तो क्या होगा? तो इसका मतलब है हमारी कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है, तो फिर हम लिख देंगे इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फाइंड आउट एल एंड बी, यानी इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिज़ाइन सच अ मैंगो ग्रूव, राइट? ऐसे होगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमें यही कहता है, मैंने मेंशन नहीं किया है बट वो भी यही कहता है कि आप चेक करके बताओ क्या ये पॉसिबल है। ऐसे फ्रेंड्स की एज जिनका सम आता है 20 ईयर्स, राइट, एंड ये कंडीशन भी गिवन है कि 4 साल पहले उनकी एज का जो प्रोडक्ट था वो 48 था। क्या ये पॉसिबल है? तो हमें यहाँ क्या करना है, फिर से वही करना होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, उसके बाद में हम फाइंड आउट करेंगे यस डिस्क्रिमिनेंट।
जो कि हमें ये बताएगा कि डी की जो कैलकुलेशन है वो नेगेटिव तो नहीं आ रही, नेगेटिव आ जाएगी तो इसका मतलब ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ऐसे रूट्स हो ही नहीं सकते, यानी ऐसी एज नहीं हो सकती। अगर हम क्वेश्चन 5 की बात करें तो ये भी सेम क्वेश्चन है, सब में हमें यही पूछा जा रहा है इज़ इट पॉसिबल, ऐसा हो भी सकता है। यानी हर क्वेश्चन में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है और उसके बाद में हमें कैलकुलेट करना है डिस्क्रिमिनेंट, फिर हमें चेक करना है कि डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव तो नहीं आ गया। अगर नेगेटिव आ गया तो हमारा काम हो ही नहीं सकता आगे, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ पॉसिबल नहीं है जिसमें डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आने पर हम ऐसी कोई चीज़ डिज़ाइन कर पाए, राइट। और अगर पॉजिटिव आ गया तब तो हम कहेंगे हाँ अब तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम अल्फ़ा भी कैलकुलेट करेंगे, बीटा भी कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है? अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करना। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3 का देखते हैं। ये कहते हैं इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव। तो पहले जैसा जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा वैसा अंडरस्टैंड करते हैं और स्टार्ट करते हैं। एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव हमें बनाना है, राइट, जिसकी लेंथ जो है लेंथ एल और विड्थ जो है इसके बारे में क्या कहा गया है, लेंथ इज ट्वाइस इस ब्रेड्थ, यानी कि लेंथ जो है ना वो इस विड्थ की ट्वाइस है। तो एक काम करते हैं, विड्थ को मान लेते हैं कि वो x है, तो लेंथ कितनी हो जाएगी ट्वाइस, यानी 2x। x प्लस 2 नहीं होगी, ध्यान रखिएगा, ट्वाइस या 2 टाइम्स, इसका मतलब है हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये कहता है 2 मीटर मोर तो फिर हम +2 करते हैं, ध्यान रखिएगा इस इक्वेशन को। तो ट्वाइस हमने कर दिया, ये हमारी हो गई विड्थ, ये हो गई लेंथ जिसको हमने ट्वाइस मान लिया। फिर क्या करना है, एरिया इज गिवन टू बी 800 मीटर स्क्वायर, तो एरिया है 800 मीटर स्क्वायर। बस आगे आपके लिए बहुत ईजी है सॉल्व करना। क्या करें हम मान लेते हैं let the length be x मीटर, है ना। लेंथ लेंगे तो फिर 2x हो जाएगा एंड ब्रेड्थ विल बी x मीटर एंड एरिया विल बी 800 मीटर स्क्वायर। इट इज़ गिवन, राइट। तो 80 क्या हो गया, 80 हमें कहता है x इंटू 2x इक्वल्स 800। यहाँ पर क्या होगा, 2x स्क्वायर इक्वल्स 800। x की वैल्यू कैसे ऑब्टेन करें, x स्क्वायर, पहले 2 को हम वहाँ डिवाइड कर देते हैं, 800 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ 400, x स्क्वायर इक्वल्स 400। क्या यहाँ से x की वैल्यू ऑब्टेन कर सकते हैं बहुत आसानी से। कैसे, x निकालने का मतलब है हम 400 के ऊपर अंडर रूट करते हैं, ये स्क्वायर हटेगा, दूसरी तरफ जाएगा अंडर रूट, और अंडर रूट 400 हमें अच्छे से आता है, कितना होता है अंडर रूट 420, प्लस एंड माइनस बोथ दोनों का। अब इसमें से 2 वैल्यूज़ है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, हमें रखनी कौन सी होती है, ऑब्वियसली तो पॉजिटिव वैल्यू। तो इसका मतलब है कि ये तो पॉसिबल है, हमें तो डी निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, इक्वेशन बनाने की ज़रूरत पड़ी ही नहीं, बिना इक्वेशन निकाले हमें क्लियर हो गया कि हाँ ये तो कैलकुलेशन सीधी सीधी हो जाती है। तो हम लिखेंगे येस इट इज़ पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर ग्रुप जिसकी लेंथ होगी 20 मीटर, बी हमारी विड्थ है जिसकी विड्थ होगी 20 मीटर, और लेंथ कितनी हो जाएगी, इसकी विड्थ हमने ले ली 20, तो लेंथ हो जाएगी कितना, डबल इसकी विच इज़ 40, राइट। मीटर आप लगाएंगे, मीटर एंड मीटर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहता है। यहाँ पर भी हमें ना गिवन है जो मैंने पूरा मेंशन नहीं किया, जस्ट टू कीप इट शॉर्ट। इन्होंने कहा आप चेक करके बताइए क्या ये पॉसिबल है कि 2 फ्रेंड्स हैं जिनकी एज का सम 20 ईयर्स है और 4 साल पहले उनकी एज का जो प्रोडक्ट था वो 48 ईयर्स था, 48 था। तो एक जो 2 फ्रेंड्स हैं, हम एक काम करते हैं, दोनों की एज को अज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं एज ऑफ वन फ्रेंड, ये कौन सी एज ली जाती है, ये कौन सी एज होती है, ये हमेशा प्रेजेंट एज होती है, ये मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, प्रेजेंट एज लिखना ज़रूरी है। क्यों, क्योंकि हम प्रेजेंट एज पर ही कैलकुलेशन करेंगे सारी, तो ये लिखना ज़रूरी है, राइट। तो प्रेजेंट एज हमने मान लिए x ईयर्स हो गई, राइट। अब दूसरे फ्रेंड की एज कितनी हो जाएगी, सेकंड फ्रेंड की एज हो जाएगी, देखो दोनों का सम 20 है ना,
तो दूसरे की एज निकालने के लिए हम 20 माइनस एक्स करेंगे, राइट। एक की एज मान लीजिए 5 है, तो दूसरे फ्रेंड की एज कितनी हो जाएगी 15। फ्रेंड्स नहीं होते, ऐसे हो भी सकते हैं, बट ठीक है। दोनों फ्रेंड्स की एज जो है हमें समझ आ गई कि एक की एज अगर x है तो दूसरे की एज निकालने के लिए 20 माइनस एक्स करेंगे, x माइनस 20 नहीं करेंगे, ठीक है। 4 ईयर्स अगो, अब ये जो दोनों फ्रेंड्स हैं इनकी 4 ईयर्स अगो की एज कितनी थी, यहाँ बात करते हैं हम 4 ईयर्स अगो की एज की। ये जो फ्रेंड है इसकी एज 4 ईयर्स अगो कितनी थी, x माइनस 4 थी, है ना। अभी तो x साल का है, ये 4 साल पहले x माइनस 4 हो जाएगी, यानी 4 साल हम इसमें से घटा देंगे। ये फ्रेंड जिसकी एज 20 माइनस एक्स है इसमें से भी 4 घटा देंगे। अब ये दोनों की एज आ गई, है ना, ये एक फ्रेंड, ये दूसरा फ्रेंड। इन्होंने कहा 4 ईयर्स अगो इनका जो प्रोडक्ट था ना दैट वाज 48, तो इसका मतलब हम कैलकुलेट करेंगे दोनों का प्रोडक्ट और इक्वल रख देंगे 48 के, और यहीं से हमारी सेकेंड इक्वेशन बनेगी। कैलकुलेट करते हैं जल्दी से। यहाँ है x माइनस 4, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो मिलेगा 16 माइनस एक्स। कैसे, 20 में से 4 चला गया, 16 माइनस एक्स इक्वल 48। बीच में मल्टीप्लाई है ना, यानी कि दोनों बाइनोमियल्स का मल्टीप्लिकेशन चाहिए। ये हो गया 16x माइनस 64, x और x मल्टीप्लाई हुए माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो गया आपका प्लस का 4x इक्वल्स 48। माइनस 4 और x मल्टीप्लाई होके 4x बने। नेक्स्ट व्हाट, अब ये सारे इक्वेशंस वहाँ ले जाएं ताकि सारे नंबर जो x स्क्वायर है वो पॉजिटिव हो जाए। मैं यहाँ 0 रखती हूँ, 48 वहाँ पहले से है। माइनस का x स्क्वायर जब वहाँ गया तो ये बन गया प्लस का x स्क्वायर, राइट। 16x और 4x यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो दोनों जुड़ के 20x बनते हैं, वहाँ जाके हो जाएंगे माइनस का 20x। माइनस का 64 भी वहाँ भेजा जो कि बन गया प्लस का 64, तो कितना हुआ x स्क्वायर माइनस 20x, 64 एंड 48 सम कितना हो जाएगा 112। ये आती है हमारी इक्वेशन। अब हमें ये भी चेक करना है कि ये जो इक्वेशन है इसके रूट पॉसिबल है कि नहीं, यानी हमें कैलकुलेट करना है डिस्क्रिमिनेंट। कैलकुलेट करते हैं जल्दी से। पहले देख लेते हैं हमारे ए बी सी क्या है, ए बी एंड सी। इस इक्वेशन का ए है 1, बी है माइनस का 20 एंड सी है 112। तो चेक करते हैं इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो कितना आएगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर का मतलब हुआ माइनस के 20 का स्क्वायर विच इज़ माइनस 20 का होल स्क्वायर माइनस 4। ए का मतलब हुआ 1 और सी का मतलब हुआ 112। ये हो गया 400 माइनस 448 माइनस का 48। अब देखिए डी की वैल्यू क्या आती है, डी की वैल्यू यहाँ पर आ रही है नेगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ, डी 0 से छोटा हुआ। नेगेटिव वैल्यू आ रही है इसका मतलब डी 0 से छोटा है, और नेगेटिव वैल्यूज़ तो हम रिजेक्ट करते हैं, नेगेटिव वैल्यूज़ हम ले ही नहीं सकते। अगर डी की वैल्यू नेगेटिव आती है तो हम कहेंगे ये तो इक्वेशन पॉसिबल ही नहीं है, ऐसे दो फ्रेंड्स नहीं हैं। तो हम कहेंगे नो दिस इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि इसके जो रूट्स हैं ना वो रियल रूट आएंगे ही नहीं, और नहीं आएंगे तो हमारा काम यहीं ख़त्म हो गया। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर? इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड विड्थ। तो यहाँ भी हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, हमें इक्वेशन बनानी है, फिर चेक करना है क्या ये इक्वेशन हमें रियल रूट्स देती भी है कि नहीं, यानी हमें इसके डिस्क्रिमिनेंट को चेक करना होगा। तो इक्वेशन बनाने के लिए देखते हैं क्या करेंगे। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क? तो यहाँ पर बात हो रही है एक रेक्टेंगुलर पार्क की। लेट्स मेक अ रेक्टेंगुलर पार्क जिसका पेरीमीटर 80 मीटर है। अगर पेरीमीटर 80 मीटर है तो इसका मतलब हमें एल और बी के बारे में तो कुछ भी नहीं पता। एक काम करते हैं, हम इनमें से एक को मान लेते हैं कि ये एक्स है, तो लेंथ कितनी हो जाएगी,
वैसे पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का? पेरीमीटर अगर 80 मीटर गिवन है तो पेरीमीटर होता क्या है? ये होता है 2 इंटू एल प्लस बी, यानी कि 80। ऐसे केस में 2l प्लस 2b कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। अगर हमने b को x अज्यूम किया हुआ है तो यहाँ तो हम x ले लेते हैं। 2l प्लस 2x इक्वल्स 80। l कितना हो जाएगा? 2l हो जाएगा 80 माइनस 2x, राइट, और l हो जाएगा हमारा 80 माइनस 2x डिवाइडेड बाय 2, यानी कि आप इस पूरे इक्वेशन में से 2 कॉमन ले सकते हैं ना, तो ये बचेगा 40 माइनस x बाय 2। ये कैलकुलेशन करनी क्यों पड़ी हमें? ये इसलिए करनी पड़ी क्योंकि हमारे पास l और b के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप गिवन नहीं है और हमें तो काम करना है वन वेरिएबल में। वन वेरिएबल का मतलब है मुझे कन्वर्ट भी करना पड़ेगा इक्वेशन को वन वेरिएबल में। तो क्या किया हमने विड्थ को मान लिया कि वो x है, तो l निकालने के लिए पेरीमीटर का सहारा लिया। पेरीमीटर गिवन था 80 मीटर, और ये जो x की वैल्यू है ना, ये हमने पुट कर दी d की जगह पर। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई किया, 2l प्लस 2b 80 हो गया। आप चाहे तो यहीं पर इसको शॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं यहीं शॉर्ट करती हूँ ताकि आपके पास कैलकुलेशन कम से कम हो। हमने क्या किया, यहाँ पर 2 कॉमन ले लिया, l प्लस b को मैंने कर दिया 40। अब ठीक है, अब b की जगह जब आप x फिल करेंगे x, तो l की वैल्यू कितनी आ जाएगी? l प्लस 40, तो l आ जाएगा आपका 40 माइनस x, राइट, और यही वैल्यू हम यहाँ रख देंगे, तो ये हो गया आपका 40 माइनस x। ठीक है, हमारे पास l आ चुका है, b आ चुका है। अब कैलकुलेट करते हैं आगे की इक्वेशन का पार्ट। इन्होंने कहा एरिया जो है ना वो 400 मीटर स्क्वायर है, तो इस कैलकुलेशन से हमें l और b तो मिल गया। ये कैलकुलेशन मैं रब कर देती हूँ। देन लेट्स ट्राई टू कैलकुलेट द एरिया वाला पार्ट। एरिया कहता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट सेज जो एरिया है वो है 400। एरिया होता क्या है? इन दोनों का प्रोडक्ट होता है, l इंटू बी होता है। 400, l कितना है? x है, और ये हो गया 40 माइनस एक्स इक्वल्स 400। ये हो गया 40x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल 400। सारा कुछ वहाँ ले जाते हैं, एक्स स्क्वायर पहले लिखते हैं, तो ये हो गया पॉजिटिव एक्स स्क्वायर माइनस का 40x और प्लस का 400, राइट। आप इधर भी ला के कर सकते हैं, मैं सिर्फ साइन को जो माइनस का है ना वो पॉजिटिव बनाने के लिए उस तरफ शिफ्ट कर रही हूँ, एज यू लाइक। एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400। अब क्या क्वेश्चन था कि ये पॉसिबल है भी या नहीं, पहले हमें ये बताना है, यानी मुझे यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है। तो डिस्क्रिमिनेंट के लिए ज़रूरत होती है हमें a, b और c की। a है इसके पास 1, b है माइनस का 40 एंड c है 400। सो d कितना हो जाएगा? d हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर का मतलब हुआ माइनस के 40 का स्क्वायर, माइनस 4, a इज़ 1, c इज़ 400, तो यहाँ हो गया 1600। 40 का स्क्वायर 80 नहीं होता है, ठीक है, 1600 माइनस का 1600, तो यहाँ पर आया 0। इसका मतलब क्या हुआ? d की वैल्यू तो 0 आ गई। आपको याद है अगर d 0 होता है तो क्या हो जाता है? अगर d 0 होता है तो ऐसे केस में हम कहते हैं हमारे जो रूट्स बनेंगे ना वो इक्वल रूट्स बनेंगे। रूट्स इक्वल होने का मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो बहुत छोटी सी वैल्यू सिर्फ एक छोटे से फॉर्मूले से कैलकुलेट हो जाएगी। हमारे अल्फा और बीटा आएंगे ऐसे केस में जो कि होंगे माइनस बी डिवाइडेड बाय 2a। बस ये दोनों रूट्स हमारे इस छोटे फॉर्मूले से निकल आएंगे। इसी को कैलकुलेट कर लेते हैं। आप स्क्रीनशॉट लीजिए।